बच्चों 9th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है, जिसके अंदर हमने x फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है लॉग और उसकी बेस है x 64 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या किया था कि आप लॉग खत्म करते थे और इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में, जैसे कि ये बेस है तो इसकी पावर हो जाएगी 3, यहाँ पे 64 x की पावर हो जाएगी 3। और यहाँ पे एक बात को समझिएगा, 64 को आप लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 64 को आप लिखेंगे 4 की पावर 3। तो यहाँ पे मैं 64 को जो है वो 4 की पावर 3 लिख रहा हूँ। कुछ बातें प्रैक्टिस करने से भी आपको आती हैं, जब इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। हमने x मालूम करना था, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 2 है वो हमारे पास लॉग बेस x 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की 1 इज इक्वल टू 8। ये देखिए ना, ये होता है जो बेस होता है, यहाँ पे जो होता है इसकी पावर हो जाती है, तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर 1 8। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 8। यही आपका आंसर है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो क्वेश्चन है आपका लॉग बेस x बेस 10 x इज इक्वल टू -3। ये जो बेस है ये इसको पावर बना लेगी, यानी आपके पास x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। और पावर प्लस में करनी है तो ये आप बटे में लेके आ जाएंगे, 3 हो जाएगा। और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 लगा के आगे आपने 3 जीरो लगा देने होते हैं। जैसे आप अगर 4 होता तो आप 1 लगा के आगे 4 जीरो लगा देते। तो ये आपके पास x इज ओवर 1 ओवर 1000। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, उसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। लॉग बेस हमारे पास 4 है, x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो क्या हो जाएगा, x ये जो बेस है इसकी पावर ये वाली बन जाएगी, ये बेस है ये इसकी पावर बन जाएगी 4 की पावर हो जाएगी 3 ओवर 2। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, 4 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 यानी 2 की 2 3 ओवर 2। ये 2 और ये 2 कैंसल, x इज इक्वल 2 की पावर 3। x 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों यहाँ पे समझिएगा, 2 की पावर 3 है तो आपने 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यानी 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 के। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 8 के बराबर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लास्ट वन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके पास है लॉग बेस 2 है 1024 1024 इज इक्वल टू x। ये जो बेस है बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू होती है बेस की ये वाली पावर बन जाती है, यानी 2 की पावर आप x कर लेंगे 10 और 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 10 24 होता है ना, वो ये बच्चों 2 की पावर 10 होता है और यहाँ पे 2 की पावर x है। बेशक आप इसको ना रफ साइड पे जो है ना फैक्टराइज भी कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। अगर फैक्टराइज करना आता है तो उससे भी अगर आप भूल जाते हैं तो 2 पे करेंगे ये 5 आ जाएगा, 1 और 2। फिर आप इसको 2 पे करेंगे, ये 2 2 जार 4 एक आगे चला जाएगा, 11 है, 5 2 5 जार 10 और फिर एक आगे जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 पे डिवाइड करें 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, यहाँ पे फिर 2 पे करें ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस तरह आप इसको हल करते जाएंगे, ये 3 और 2 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 पे करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक आएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 करेंगे तो 8, यहाँ पे फिर 2 पे करेंगे तो 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 1।
तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टू 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। अब बेस सेम है तो आप x की पावर लिख लेंगे, x की वैल्यू आप लिख लेंगे 10। दिस इज योर आंसर। ये आप प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चन करेंगे और इसका एक नीट रजिस्टर बनाएं जिसके ऊपर आप अपने हाथ से जो है ना ये क्वेश्चन करें। जब आपके एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो, आपका रजिस्टर आपके सामने हो, आप देखें, रिवाइज करें, जो यहाँ पे की पॉइंट्स हैं उसको नोट करते जाएं ताकि आप एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें।